वेलकम माय चैनल त्रिवेणी स्टेनो क्लासेज। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, करीब 1.5 दशक की राजनीतिक लड़ाई के बाद देश की पिछड़ी जातियां कानूनी तौर से 27% सरकारी नौकरियों की हकदार बन गई है। समाज के बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग की यह एक लोकतांत्रिक जीत है जिससे उसे अपने आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को बढ़ाने में सहायता मिलेगी तथा पूरा समाज समन्वित विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा। परंतु आरक्षण के इस प्रश्न ने आर्थिक एवं सामाजिक विषयों के अलावा राजनीतिक आकार अधिक ग्रहण कर लिया है। यही कारण है कि 8 सितंबर से लागू की गई आरक्षण व्यवस्था को चुनावी रणनीति और वोट बैंक के रूप में देखने का प्रयास किया गया है। यह राजनीति की विचित्र विडंबना है कि इस आरक्षण को लागू करने का सेहरा उस पार्टी के सिर पर बंधा है जो न केवल इस प्रकार के आरक्षण की विरोधी रही है वरन जिसने पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 1990 में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के बाद भड़के छात्र आंदोलन को परोक्ष समर्थन भी दिया था। आरक्षण लागू करने का श्रेय लेकर कल्याण मंत्री अपने को पिछड़ों का मसीहा भले ही कह ले, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री को इसके राजनीतिक श्रेय से वंचित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में मंडल आधारभूत आरक्षण सभी दलों की एक राजनीतिक मजबूरी बन गई थी। अतः आरक्षण लागू करके मंडलवाद का मुखौटा लगाने से कांग्रेस अपने असली चेहरे को नहीं छिपा सकती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री और जनता दल परिवार का आरक्षण लागू करने के सरकारी निर्णय से संतुष्ट एवं प्रसन्न होना स्वाभाविक है क्योंकि यह मंडलवाद का मुद्दा था जिसके कारण 11 महीने में उनकी सरकार गिर गई थी। उद्देश्य और लक्ष्य की सफलता के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री और उनके साथियों को सरकार गिरने का गम काफ़ी कुछ कम हो जाएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में आरक्षण लागू करके सामाजिक विखंडन का जो बीज बोया था
उसकी तीव्रता लगभग समाप्त हो गई है और समाज ने इस आरक्षण को गरिमा के साथ स्वीकार भी कर लिया है तथा इसके प्रति विशेष कटुता परिलक्षित नहीं है, परंतु मंडलवाद के कर्णधार ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक सभा में यह घोषणा की कि अब वे सामाजिक न्याय के दूसरे चरण में मंडल राज स्थापित करने की दिशा में अपना अभियान चलाएंगे। उनके इस कथन से विकास की कम राजनीति की अधिक गंध आती है। जब वे मंडल राज की स्थापना की बात कहते हैं तो उसके पीछे जातीय वर्ग संघर्ष और चुनाव के लिए नए जातीय समीकरण स्थापित करने की बात झलकती है। उनके मंडल राज की अवधारणा में पिछड़े वर्ग, हरिजन और मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक मंच प्रदान करना है। विचित्र बात यह लगती है कि वामपंथी दल अत्यधिक उत्साह के साथ बात करते रहे उत्थान और प्रगति की, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वामपंथी पार्टियां वर्ग संघर्ष के हथियार को देश में प्रभावी ढंग से अमल में नहीं ला सकी। कंप्लीट।